जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। आपने बहुत बार देखा होगा कि लगन कुंडली का जो तीसरा भाव है वो आपके हिम्मत, शौर्य, पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, शॉर्ट जर्नीज के लिए जाना जाता है। तो नवांश कुंडली के थर्ड हाउस से क्या देखते हैं? देखिए, नवांश कुंडली को मुख्यतः अगर देखा जाए तो विवाह के लिए देखते हैं, और ये विवाह का लग्न से यानी नवांश के लग्न से ये तीसरा भाव है। और तीसरा भाव किसका है? सेल्फ एफर्ट्सों का है। यानी आप अपने विवाह को चलाने के लिए या विवाह करने के लिए या शादी करने के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं और आप कितनी हद तक चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहे। यानी विवाह को चलाने के लिए किया गया प्रयास भी तीसरे घर के अंदर आता है, क्योंकि तीसरा घर साहस और एफर्ट्स का है। जैसे हम कहते हैं लगन कुंडली से तीसरे भाव में अगर मेलेफिक्स प्लैनेट्स होते हैं तो वो आपको हिम्मत, शौर्य प्रदान करते हैं। नवांश कुंडली से तीसरे भाव के अंदर अगर कोई मेलेफिक्स प्लैनेट्स जैसे सूर्य, शनि, मंगल, ये अशुभ ग्रह अपने ही भाव में बैठ गए हों या वहां पर उच्च के हो गए हों, तो हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने विवाह को चलाए रखने के लिए, अपने वैवाहिक संबंधों को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करता है, और वो प्रयास उसके सफल भी होते हैं। यानी मेलेफिक्स प्लैनेट्स हों, लेकिन वो या तो वहाँ स्वराशि के हों या उच्च के हों। अगर वो वहाँ पर शत्रु की राशि के हैं तो वो फिर उचित फल नहीं देंगे। उसी तरीके से तीसरे भाव के अंदर अशुभ प्रभाव का होना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर उस नियम को ध्यान रखें कि उच्च का अशुभ ग्रह और स्वराशि का अशुभ ग्रह है तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा नीच का अशुभ ग्रह या शत्रु की राशि में बैठा हुआ अशुभ ग्रह हो तो वो आपके द्वारा जो एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्सों को फेल करता है। यानी बहुत बार आपके संघर्ष अपनी शादी को बचाने के लिए होते हैं, लेकिन आप उस रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव के ऊपर अशुभ प्रभाव है, जैसे खास तौर पे शनि को अलगाववादी ग्रह कहा गया। अगर शनि की दृष्टि खास तौर पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है या कोई सी भी दृष्टि शनि की अगर तीसरे भाव पे है तो ये फिर एक अलगाववादी नेचर को भी दर्शा देती है। तो ये तीसरे भाव पे दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तीसरे भाव के अंदर शुभ ग्रह हो तो अच्छा होता है, यानी ये आपको मेंटेन करने में फायदा देते हैं। क्योंकि अगर तीसरे घर के अंदर बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो आपके सप्तम भाव को दृष्टि देगा, और नवांश के सप्तम भाव में आपका वैवाहिक संबंध है, क्योंकि वहां पे आपका जीवन साथी है, तो वो उसको मेंटेन करेगा अपने बुद्धि से और अपने ज्ञान के बल पर। तीसरे भाव पर शुभ प्रभाव हो और तीसरे भाव का स्वामी भी शुभ हो तो ऐसे लोग अपने जीवन में जल्दी से विवाह का सुख भी प्राप्त कर लेते हैं और वैवाहिक संबंधों को मेंटेन भी कर लेते हैं। जितना ज़्यादा उस पर अशुभ प्रभाव होता है तो कहते हैं नवांश का तीसरा भाव आपके सेल्फ एफर्ट्सों को दर्शा रहा है। आप अपनी शादी के लिए ना तो चिंतित हैं, ना एफर्ट्स कर रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे, परिवार वाले ज़्यादा चिंता में पड़ रहे हैं और आप उसके प्रति वर्क नहीं कर रहे हैं। ये तीसरे भाव में अशुभता दर्शाती है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे सप्तम भाव से भाग्य का भी है। अगर ये लगन से तीसरा है तो ये सप्तम से नवम है, यानी कहीं ना कहीं आपके विवाह का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। इसको और विस्तृत रूप से समझें कि लगन से तीसरा भाव यानी नवांश कुंडली से तीसरा भाव आपके एफर्ट्स हैं, तो सप्तम से तीसरा जिसको हम नवम भाव कहते हैं ये भी आपके जीवन साथी के एफर्ट्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी लगन से नवम और सप्तम से नवम कौन है? तीसरा और नौवा है। इसलिए ये आपके विवाह और भाग्य को एक साथ जोड़ते हैं कि मैंने प्रयास किए तो ही तो मेरा विवाह हुआ, विवाह हुआ तो जीवन साथी मेरे जीवन में आया, जिसको क्या कहते हैं, चलो भी मेरे भाग्य में कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। अगर तीसरे घर पे अशुभ प्रभाव है
यानी उसका स्वामी भी खराब है, तीसरे का मालिक भी खराब है और भाव भी खराब है, तो ऐसे लोगों के अपने ससुर के साथ संबंध अच्छे नहीं देखे जाते। या तो ससुर होता ही नहीं है, या ससुर के साथ संबंध अच्छे नहीं देखे जाते हैं। वो कहाँ से चीज़ें आती हैं? थर्ड हाउस से, क्योंकि ये सप्तम से नवम है, यानी आपके जीवन साथी के जो पिता हैं वो आपके ससुर कहलाते हैं। अब थर्ड हाउस अगर बली है, भाव भी बली है, भाव पर शुभ प्रभाव भी है, भाव का स्वामी भी बली है, तो ऐसे लोगों का विवाह कराने में उसके मित्र या उसके पड़ोसी या जानकार लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और वही आपकी शादी करा देते हैं, वही आपके लिए अच्छा रिश्ता लेकर आते हैं। अगर इसका सप्तम भाव से भी संबंध है, जैसे सातवें घर का स्वामी या तो तीसरे घर में बैठा हो या उसको देख रहा हो, तीसरे घर का स्वामी सातवें घर में बैठा हो या उसे देख रहा हो, यानी तीसरे और सप्तम का कनेक्शन अगर बनता है तो इसको कहते हैं आपका विवाह कराने में आपके नज़दीकी लोग बागों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्टेड हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं और आपकी शादी करा देते हैं। इसको कहते हैं नॉन फैमिली में विवाह कराना, कि जानकार फैमिली से शादी करा दी। अगर इसी तीसरे और सातवें घर का संबंध किसी भी तरीके से पंचम भाव या उसके स्वामी से आता है तो हम कहते हैं वो जानकारी का विवाह प्रेम विवाह होता है, कि जी प्रेम हुआ, विवाह की बातें चली, उन्होंने आपकी मैरिज को लव से अरेंज में कन्वर्ट कर दिया, यानी यहाँ प्रेम विवाह अरेंज मैरिज के रूप में सक्सेस होता दिखाई देता है। इसके विपरीत अगर तीसरे भाव पर अशुभ प्रभाव है, सप्तम पर भी अशुभ प्रभाव है, कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे लोगों का जानकारी में विवाह नहीं होता, या कहते हैं उनके मित्र भी उनसे जल रहे हैं, उनके पड़ोसी उनसे जल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इसका विवाह ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों में जेलस भावना भी होती है, वो चाहते हैं कि इसका विवाह ना हो, ये डिले विवाह हो जाए इसका, या इसको वैवाहिक सुख ना मिले, तो वो कोई आपका रिश्ता आता भी है और मोहल्ले पड़ोस में आके लोग बाग इंक्वायरी निकालते हैं, तो उस इंक्वायरी के अंदर अड़चने डाल देते हैं कि ये ठीक परिवार नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, ये ऐसे हैं और वैसे। तो ये चीज़ भी हमें थर्ड हाउस से दिखती है, इसलिए कहते हैं कि भैया मित्रों का और पड़ोसियों का अच्छा होना भी जीवन में ज़रूरी है। पता लगा आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो आपके जानकार या आपके व्यक्ति विशेष ही उसका नुकसान कर रहे हैं। अब थर्ड हाउस को हम शॉर्ट जर्नीज भी कहते हैं। अगर लगन के स्वामी का संबंध तीसरे भाव से है, सप्तम के स्वामी का संबंध भी तीसरे भाव से है, तो ऐसे लोग शादी के बाद बहुत ट्रैवलिंग्स करते हैं, घूमना फिरना इनके जीवन में बहुत होता है, ये घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। रिलेशनशिप्स विद सिबलिंग्स, अगर लगन से तीसरे भाव में आपके छोटे भाई बहन हैं तो सप्तम से तीसरे भाव यानी नवम भाव में जीवन साथी के सिबलिंग्स हैं। अगर तीसरे घर में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो नवम को देखेगा, और नवम को देखेगा तो सीधा सीधा क्या है, दोनों ही पक्षों की तरफ से छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे कि जी पति के छोटे भाई बहनों से मेरे संबंध अच्छे नहीं, या पत्नी के छोटे भाई बहनों से मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके विपरीत अगर देखें, तीसरे घर पे अशुभ प्रभाव है और नवम भाव पर अशुभ प्रभाव नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, तो क्या कहेंगे जी जीवन साथी का तीसरा भाव है, लगन से तीसरा कौन है, आपका छोटे भाई बहन, उससे किसकी नहीं बन रही, आपके पति या पत्नी की नहीं बनती। और नवम में शुभ ग्रह है तो क्या है, आपके जीवन साथी के जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी आपके छोटे भाई बहनों को स्वीकारने को तैयार नहीं है। ये चीज़ भी हम इसको यहाँ देखते हैं। नाइन्थ हाउस अगर हम देखें तो सप्तम भाव से तीसरा जो भाव है वो भाग्य स्थान है, और मैंने अभी भी बताया था लगन से नवम भी भाग्य है, यानी भाग्य एक दूसरे के आमने सामने है, देखें तो एक दूसरे के तीसरे हैं और काउंट करें तो एक दूसरे के नौवे हैं। यानी अगर थर्ड हाउस शुभ है तो हम कहते हैं शादी के बाद का भाग्य भी आपके जीवन में बेहतर होगा।
तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें भी बड़ी अहम भूमिका रखती हैं कि ये तीसरा भाव चाहे तो विवाह में जल्दी करा दे, चाहे देरी से कराए, चाहे तो संबंधों को खराब कर दे, चाहे तो संबंधों को सुधार दे। इन लॉज यानी विशेषकर ससुर के साथ संबंध खराब कर दे या ससुर के साथ संबंध अच्छे कर दे, छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम्स कर दे या छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा कर दे, लेकिन उसके लिए उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सबके साथ संबंधों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। जब भी किसी एक के साथ प्रॉब्लम हो तो भैया अपना नवांश उठा के देख लो कि जी पति की छोटी बहन मुझे परेशान करती है, तो पति की अपनी कुंडली को उठा लेना, उसमें देखना कि आपकी नवांश कुंडली का थर्ड हाउस खराब होगा, तभी पति के या पत्नी के छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब होंगे। और वही ससुर का भी कनेक्शन भी वहीं से आता है। तो ये चीज़ें क्या, वो अपने ससुर क्या करेगा, अपने बच्चों को बढ़ावा देगा, लेकिन आपके साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे। वो छोटे भाई बहन अपने भैया को सपोर्ट करेंगे और भाभी को परेशान करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। तो ये था एक बहुत ही मुख्य भाग जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन नवांश कुंडली एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ और आप लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप अपनी कुंडली को उठाकर चेक कर सकते हैं कि भाई ये रूल्स कहाँ तक चलता है। जय श्री राम।